हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो अभी प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद आप काउंसलिंग किस प्रकार कराएं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कट ऑफ कितना जाएगा, और आपको अगर एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए जो आपके बजट में हो उसके लिए कट ऑफ कितना जाएगा, और आपको काउंसलिंग कैसे कराना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने। कट ऑफ पे बात करते हैं। तो अगर कट ऑफ देखें तो आपको बीएड में आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, बीएड में कंफर्म सीट मिल जाएगी अगर आपका 50+ है, जनरल कैटेगरी, मेल फीमेल दोनों के लिए, और फीमेल थोड़ा कम भी कर सकते हैं लेकिन 50+ होना चाहिए। ओबीसी में आपका 45+ है, और एससी में आपका 40+ है, और एसटी में आपका 35 है या 30 भी ले लीजिए। अगर आपका है तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा। इससे भी कम अगर आपका अभी आएगा नंबर तो भी आपको सीट मिल जाएगा। सब खेल यहाँ पर काउंसलिंग का है। यहाँ पर सारा खेल किसका है? काउंसलिंग का। अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से करवाओगे तो आपको 40 में भी जनरल को सीट मिलती है और मिली है, और अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करवाओगे तो आपको 50 में जनरल की सीट नहीं मिलेगी। तो अभी के समय में जहाँ पर बीएड ज़रूरी हो गया है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आपको शिक्षक बनने के लिए, तो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो, अगर आपको बीएड करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बीएड कर लो। क्योंकि अगर आप बीएड नहीं करेंगे तो आपके पास आप हमेशा हर साल पीछे होते जाएंगे। अगर अभी बीएड करेंगे तो आपके पास 2 साल बाद आपके पास बीएड की डिग्री हो जाएगी, और अगर आप बीएड अभी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे इस साल नहीं करते या दूसरे साल करते हैं, तो आपका बीएड की डिग्री उतनी ही 2 साल पीछे जाती जाएगी। और अभी बहुत से वैकेंसी आ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, बहुत सारी वैकेंसी अभी आ रही है किसको? टीचर को लेकर। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि स्वामी आत्मानंद की वैकेंसी बहुत ही निकल रही है। तो उसके लिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दूर जाकर भी अगर बीएड करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप दुर्ग के हैं और आपको अगर काउंसलिंग में दूर जाना है, तो अगर आप बिलासपुर भी जा रहे हैं, आपको सीट मिल रहा है, तो आप झिझको मत, आप चले जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी आजकल वहाँ रहकर भी बीएड हो सकता है और आप अपने घर से भी बीएड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आपको ये देते हैं। अब काउंसलिंग में आ जाते हैं। तो काउंसलिंग के लिए देखें तो जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है? एक है रायपुर में, एक है बस्तर में, और एक है बिलासपुर में। तो सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। और अगर वो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज आपके क्षेत्र से थोड़ा बाहर हैं तो यहाँ की फ़ीस कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है। लेकिन आप हो रायपुर के और आप जा रहे हो बस्तर में बीएड करने, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोल रही गवर्नमेंट कॉलेज से ना करें, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी उतना ही पड़ जाएगा जितना आपको एक प्राइवेट कॉलेज में पड़ेगा अगर आप दूर रहकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स देखें तो 75 सीट है रायपुर में, 100 सीट है बस्तर में, और बिलासपुर में 75 सीट, कुल 250 सीट है, जिसका कट ऑफ जनरल में तो 70 से प्लस जाता है। जनरल में 70+ जाता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन ये आपको इस पे डिपेंड करता है कि हर ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाता, वो अपने आसपास के क्षेत्र में देख लेता है और वहीं पर अप्लाई करता है वो। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट मिलना आसान होता है 60+। अगर आपका 60+ तक है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत चांसेस होती हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आ रहा है तो सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग की 2 लिस्ट आती है, सेकंड काउंसलिंग की 2 लिस्ट आती है, थर्ड काउंसलिंग की 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, ऐसे कर करके बहुत सारी लिस्ट आती हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में हो सकता है, सेकंड काउंसलिंग के सेकंड में हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी काउंसलिंग की लिस्ट निकलती है, तो उसमें 60+ है तो आपका नाम आ सकता है। ओबीसी का देखिए कि कितना कट ऑफ जाएगा एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओबीसी का। तो ओबीसी में हमेशा कट ऑफ जनरल के थोड़ा ही नीचे रहता है, उतना नीचे नहीं रहता। अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी, और आपका अगर 65 से 60 भी आया है, यहाँ तक कि अगर आपको 55 भी आया है, तो आपको चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगले बार मिला है, मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ, अगले बार मिला है। फिर उसके बाद अगर आप
एससी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको कोशिश करते रहना है। आप सेकेंड लिस्ट तक कोशिश करेंगे, अगर आप थर्ड लिस्ट तक भी कोशिश करेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको अगर बस गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है और कुछ सी कॉलेज से करना ही नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो आपको थर्ड काउंसलिंग तक देखना है अगर आपके थोड़े नंबर कम हैं। और अगर आपके नंबर आ रहे हैं 50+ और अगर आपके नंबर आ रहे हैं 45 या 50+, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा सीटें नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन फिर भी अगर आपके इतने नंबर भी नहीं आ रहे हैं, कम नंबर है, जैसे कि अगर आपके 45 तो एक लास्ट है क्योंकि सीट ज़्यादा है नहीं, तो भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप थर्ड काउंसलिंग तक वेट करिए। थर्ड काउंसलिंग तक आपको एनी हाउ मिल ही जाएगा अगर सीट होगा तो, क्योंकि मिलता है। लेकिन थर्ड काउंसलिंग होते तक बहुत लेट हो जाता है। फिर भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना है तो थर्ड काउंसलिंग तक वेट ज़रूर करें। और हमेशा जिस कॉलेज में आपको चाहिए उस कॉलेज को अपनी काउंसलिंग में फ़र्स्ट दें। हमेशा हमेशा, चाहे वो कॉलेज कितना ही बड़ा कॉलेज हो, फिर भी उसको फ़र्स्ट दें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जाते दूर, वो अपने आसपास के कॉलेजेस में ही अप्लाई कर लेते हैं ज़्यादा नंबर होने के बावजूद। जिसकी तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत मारामारी होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से अच्छे नंबर वाले बच्चे भी क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनके घर के पास होता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर सीट देखें तो 14,000 सीट है कुल छत्तीसगढ़ में, इससे ज़्यादा है, 14,000+ सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो फॉर्म भरे हैं वो 2 लाख प्लस लोग क्या करते हैं, प्री बीएड का एग्ज़ाम देते हैं। तो 14,000 सीटों में अगर आप देखें तो 147 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टोटल 149 कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में और 147 प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट लेना है काउंसलिंग में और आपका 40+ जनरल में भी है तो भी मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग सही से कराना है। अगर आप काउंसलिंग पे मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नंबर कम होते हुए भी उन लोगों को अच्छे कॉलेजेस में मिला है सीटें। हम काउंसलिंग कैसे कराएं, तो जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा, काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, तो आप काउंसलिंग कैसे कराएं। आपका नंबर कम है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो भी जैसे ही आप चयन करेंगे कॉलेजेस का, सबसे पहले आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आप उसको देंगे फर्स्ट नंबर, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस गवर्नमेंट कॉलेज में कितने ने अप्लाई किया है। क्या पता बहुत कम नंबर वालों ने भी अप्लाई किया हो, आपसे कम नंबर वालों ने अप्लाई किया हो, आपको एक सीट मिल जाए फर्स्ट काउंसलिंग में, नहीं तो फर्स्ट के सेकंड लिस्ट में मिल जाए। फिर सेकंड में आप तीनों जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज को दे देंगे, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक अपने हिसाब से। फिर उसके बाद एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज हमेशा आप उसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि फ़ीस ही सबसे मायने रखता है बीएड में। पढ़ाई हर कॉलेज में सेम होती है, पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बीएड पास करना उतना कठिन नहीं है। आपको वहाँ का बजट देखना है कि कॉलेजेस कैसे बजट में हैं, उस कॉलेजेस को आप उसके और अपने घर के पास जो कॉलेज आपके घर के पास है, जो कॉलेज का बजट अच्छा है, उस कॉलेज को आप फिर 4th रैंक दें। उसके बाद उससे अच्छे कॉलेज को 5th रैंक। और अगर आपका नंबर कम है, आपको लग रहा है आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, तो आप पूरे कॉलेजेस को 149 कॉलेजेस को रैंक दें, किसी ना किसी कॉलेज में मिलेगा आपको। अगर बीएड करना ही है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट से करना ही है, तो आप 149 सभी कॉलेजेस को रैंक दें, किसी कॉलेज को मत छोड़ें। ऐसा करेंगे तो 100% आपका किसी ना किसी कॉलेज में नाम आएगा ही आएगा। फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो फर्स्ट लिस्ट के सेकंड लिस्ट में ज़रूर आएगा।